छात्र मित्रों, हिंदी की प्रथम तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम कविता देखने वाले हैं वो बहुत ही सुंदर और पर्यावरण के बारे में उसका महत्व बताने वाली कविता है, जिसका नाम है सोंधी सुगंध। सोंधी देखने लायक शब्द है। सोंधी मतलब क्या? सुगंधित। सोंधी का मतलब होता है सुगंधित। सोंधी, सुगंधित। सोंधी मतलब सुगंधित। सुगंधित क्या है? सुगंध, सुबास। ऐसी यह कविता है जिसमें प्रकृति में वर्षा होने के बाद क्या परिवर्तन आता है, किस तरह का परिवर्तन होता है, धरती किस तरह सुंदरता से, हरियाली से महक उठती है, इसका सुंदर, बड़ा ही मार्मिक और मनोरम वर्णन डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा, जिन्हें अचूक नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने किया है। तो पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे और फिर इसका अर्थ जो है, कवि क्या कहना चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। सोंधी सुगंध। सोंधी सुगंध सी, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तोरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। बहुत ही अच्छी तरह से कविता है। देखिए, सोंधी सोंधी सी सुगंध, सुगंधित जो सुगंध है, बास है, सुवास है। बरसात के मौसम में उसके पहले जो ऋतु आती है वो होती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में धरती तप जाती है, जमीन पर दरारें पड़ने लगती है, हर तरफ सूखा दिखाई देने लगता है, और उस ऐसे मौसम में बारिश का पहला मौसम आता है और एक वर्षा होती है। उसके बाद धरती की मिट्टी जो है उससे एक सुगंध निकलती है, और वो सुगंध जो है वो माटी से कहने लगती है। क्या कहती है माटी से? कि देखो मिट्टी, बादल जो है वो आया, बरस गया, धरती ने आंखें भी खोल ली है। धरती ने आंखें खोली मतलब क्या? कि जो वातावरण में बदलाव आने वाला है वो देखने के लिए वो आंखें खोल लेती है। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा। मयूर जो है, मयूर मतलब मोर, वो कहता है कि हर तरफ, चारों मतलब सभी दिशा में हरियाली हो गई है। ऐसा लगता है मानो हरा वस्त्र परिधान किए धरती जो है वो श्रृंगार कर रही है, सौंदर्य से महक उठी है। सदियों का जो सपना है वो हो जाए पूरा। मयूर कहता है कि मेरा जो सदियों से सपना है, वर्षों से जो मेरा एक सपना था कि मैं अपने समूह के साथ मिलकर इस बरसते हुए वर्षा में, बरसते हुए पानी में नाचूं, गाओ, झूमूं, तो वो सपना इस बारिश के कारण मेरा क्या होने वाला है? अभी पूरा होने वाला है। मैं अकेला ही नाचने वाला नहीं हूं। एक यहाँ पर नहीं अकेला, मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूं। होगी टोली, पूरी टोली यहाँ पर इकट्ठा होगी और हम सब मिलकर इस वर्षा का आनंद उठाते हुए नाचेंगे, गाएंगे। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। ऐसी सुगंध जो है वो माटी से कहने लगी। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए। ये जो बाग है, बाग मतलब पता है आपको? उद्यान, बगीचा। बाग का मतलब क्या होता है? बाग, उद्यान या बगीचा। ताल तलैया तालाब, सरोवर। तलैया मतलब क्या? सरोवर या तालाब। तलैया तालाब या सरोवर। ताल तलैया सब मुस्काए, मुस्काना हंसना, अपना आनंद प्रकट करना।
तो बाग बगीचे ताल गलियां सब क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे, अपना आनंद जो है वो प्रकट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रकट? क्योंकि वो भी सूख चुके थे, गर्मी के कारण उनका भी पानी कम होते जा रहा था, और इसी कारण जब बारिश वर्षा हुई तो वो भी प्रसन्न हो गए और वो मुस्कुराने लगे। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, हवा के पवन के साथ हवा जो तरु मतलब पेड़, तरु मतलब पादप भी हो सकता है, पेड़ होता है। तरु के लिए बहुत सारे शब्द हैं, हम उसे पेड़ भी कहते हैं, वृक्ष कह सकते हैं, आदि उसके पर्यायवाची शब्द है। लेकिन ये जो वृक्ष है वो क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं। किसके साथ? हवा के साथ, वर्षा के मौसम में झूम झूम कर मस्ती में तुर गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, पवन भी अपनी बिल्कुल बड़ी प्रसन्नता से इधर उधर बह रहे हैं, और अपने साथ जो नए नए फूल खिले हुए हैं उन फूलों की सुगंध लेकर इधर उधर महक रहे। इसलिए यहाँ पर कहा है कि मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, अपने झोली में से जो सुगंध है वो ऊपर निकाली और फैला रहे हैं, सबको खुशबू दे रहे हैं। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, ऐसी जो सुगंध है, सुगंधित करने वाली सुगंध जो है वो सबको क्या करे, माटी से कह रही है। सागर का जो था मंसूबा शब्द देखने लायक है बच्चों। मंसूबा मतलब क्या होता है, इरादा, विचार, सोच। सागर का जो इरादा था हर तरफ खुशहाली फैलाने का, सबको हरियाली देने का, वो मंसूबा, उसका वो इरादा आज क्या होने वाला है, सफल होने वाला है। मंसूबा शब्द लिख लीजिए एक बार, मंसूबा मतलब इरादा, मंसूबा मतलब क्या होता है, इरादा। सागर का जो था मंसूबा सफल मतलब कामयाब, पूरा सफल हो गया, कामयाब हो गया। खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, वो खुशियां उसको आने लगी। बरसात होने के कारण उसका जो जल स्तर कम हो चुका था वो स्तर बढ़ चुका है, और वो भी प्रसन्नता से लहरा रहा है, उसमें भी तरंगे आ रही है। धरती ने श्रृंगार किया, वर्षा होने के कारण धरती ने भी क्या कर लिया, जो सूखी बंजर धरती थी वो भी अभी हरी भरी हो चुकी है। सुंदर हरे वस्त्र उसने पहन लिए हैं, उस पर रंग बिरंगी फूल मानो जैसे उनके कान के झुमके रहते वैसे लग रहे हैं। धरती ने श्रृंगार किया है, अपना मेकअप कर लिया। आप बोलते हो ना, अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हो आप, छात्र हो, मेकअप करना आपको समझ में आता है, तो श्रृंगार किया। फिर माथे रोली शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। रोली मतलब हल्दी और चूने से बनाई चूर्ण जो है वो कहता है रोली। माथे रोली मतलब ऐसा समझो हमने उस पे सर पे बिंदी लगा ली। क्या लगा ली बोलेंगे हम, बिंदी, कुमकुम लगा लिया। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोले, ऐसे सुंदी सी सुगंध जो है वो माटी से कहने लगी है। 3 जो परिच्छेद है आपकी समझ में आए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पावस का मधुमास, पावस वर्षा ऋतु, पावस मतलब क्या, वर्षा ऋतु। पावस शब्द जो है उसका क्या है, वर्षा ऋतु। पावस का मधुमास, मधुमास शब्द जो है, मधुमास मतलब वसंत ऋतु। मधुमास मतलब क्या होता है, वसंत ऋतु। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ना मतलब जब वर्षा ऋतु में या वसंत ऋतु में ये जो ऋतु जब आते हैं तो हमारी जो आशा आकांक्षाएं, जो हमारी कामनाएं होती है वो क्या हो जाती है, एकदम से बढ़ जाती है। हमारी इच्छाएं होती है कुछ नया करने की, तो नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। फिर इस धरती ने जो श्रृंगार किया उसका ये सौंदर्य देखकर सागर भी जो है, या अचूक यहाँ पर हम कवि भी कह सकते हैं, जो कृपा शंकर शर्मा जो है उनको भी अचूक कहा है, तो वो पद पुष्प मतलब उसके पूजन करता है, वो तो नतमस्तक होता है, उसके पैरों को छूकर उनका प्रणाम करता है। सदा सदा से चली आई हंसी ठिठोली, ऐसी जो हंसी की ठिठोली है, हंसी मजाक जो है, ये जो धूप छाव है ये चलती आती है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, ऐसी ही सुगंधी सी सुगंध जो है वो माटी से बोलने लगती है, कहने लगती है। बच्चों आप सभी को यह कविता अच्छी लगी है, तो देखिए अब इस पर कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों के बारे में थोड़ा सोचेंगे, कैसे आपको समझ में आया है या ना आया है, इसके लिए कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, आप उसके उत्तर जरूर लिख लेना है। देखिए पीछे दिया है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। क्या दिया है, मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। जब मेघ बरस गया तो परिवर्तन क्या क्या हुए हैं,
इसके उत्तर अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको इस पर सोचना है। क्या परिवर्तन, कितने तरह के परिवर्तन लिखने हैं आपको? 4 तरह के परिवर्तन लिखने हैं। कौन कौन से परिवर्तन हुए? तो उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दिया इस परिच्छेद पर, कविता पर, सुगंध मिट्टी से बोली। सुगंध ने मिट्टी से क्या क्या कहा है? ऐसे 4 इसके भी पर्याय आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको गीत में प्रयुक्त क्रिया रूप लिखिए। क्रिया रूप मतलब आपको जो दिया है, जैसे देखिए, बाग बगीचे ताल तलैया। बाग बगीचे ताल तलैया के बाद में क्या आता है? सब मुस्काए, मतलब मुस्काना ये क्या है? क्रिया है। तो उसमें आपको क्रिया शब्द जो है वो अलग लिखना है, मुस्काना। बाद में देखिए, झूम झूम कर मस्ती में तो गीत। उसके बाद में क्या आता है? सुनाए। आपको उसमें से कौन सी क्रिया है, वो क्रिया का शब्द जो है वो आपको अलग से लिखना है। मैंने एक उदाहरण आपको करके बताया है, बाकी उदाहरण आप सभी को करने हैं। आगे देखिए, उपसर्ग प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। ये बात अच्छी है, व्याकरण के तौर पर जिंदगी भर हमें व्याकरण जो है वो काम में आता है। उपसर्ग और प्रत्यय में फर्क क्या होता है? देखिए, जो आरंभ में लगता है, शुरुआत में लगता है, और एक नया वाक्य, एक नया शब्द निर्माण होता है, वो कहलाता है उपसर्ग। जैसे देखिए, जीवन शब्द है, उसके सामने मैंने एक नया शब्द लगा दिया, नव। तो नव शब्द लगाने के बाद ये नव हो गया उपसर्ग, और इससे जो निर्माण शब्द है वो उपसर्ग युक्त शब्द कहलाएगा, जिसका नाम हो जाएगा नवजीवन। ये नवजीवन क्या हो गया? उपसर्ग युक्त शब्द। और प्रत्यय किसे कहते हैं? जो अंत में लगता है, शब्द के अंत में लगकर उसका नया शब्द बनता है, वो प्रत्यय। जैसे आपको यहाँ पर उदाहरण के तौर पर इस किताब में से देखेंगे, बाहर का उदाहरण लेने की जरूरत नहीं है। गंध दिया है, उसके आगे आपने अगर दे दिया सु प्रत्यय उपसर्ग लगाया तो वो बनेगा वो सुगंध। क्या बनेगा शब्द? सुगंध। और उसके अगर अंत में शब्द कुछ लगा दिया, इत प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगेंगे? इत। तो बन जाता है वो गंधी, या गंधी बोलेंगे, या गंधी, सुगंधित भी हो सकता है। सुगंधित में 2 शब्द आ जाते हैं, सु भी उपसर्ग भी लग रहा है और इत प्रत्यय लगा, सुगंधित हो रहा है। लेकिन सिर्फ गंध से बना है तो गंधी शब्द बन सकता है। गंधी मतलब कौन? इत्र बचने वाला। बाद में सफल का देखिए, असफल, ये उपसर्ग युक्त शब्द बनेगा। सफलता, यह प्रत्यय युक्त शब्द बनेगा। तो इस तरह हमने आज कविता देखी है। भाषा बिंदु का जो नीचे का है वो अगली ताशिका में हम देखेंगे।